वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है उसका संबंध वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कराता है और ये दिखाता है कि कैसे वो नाउन या प्रोनाउन इस नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन में आके कैसे सेंटेंस में स्थापित होता है। अभी थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसको थोड़ा समझाने के लिए 2-3 बात पर गौर करने की बात है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहली बात यह है कि ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। पहली बात हो गई, प्रीपोजिशन वो शब्द है जो वाक्य के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक। दूसरी बात यह हुई कि जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है उसका संबंध, उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कराता है। और तीसरी बात यह दिखाता है कि कैसे यह नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के संबंध में आकर के वाक्य में स्थापित होता है। ठीक है। जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले ये आया है उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये दिखाता है कि कैसे वाक्य में वो स्थापित होता है, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन में आकर के, संबंध बना करके कैसे वाक्य में स्थापित होता है। अब यहाँ बात आती है कि वाक्य में स्थापित होने का क्या मतलब है, तो उसका एक उदाहरण देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण ये है कि अ बुक इज ऑन द टेबल, अ बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देखिए कि प्रीपोजिशन जो लगा हुआ ऑन लगा हुआ है और किससे पहले लगा हुआ है, टेबल से पहले लगा हुआ है। तो जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले आया तो टेबल से पहले आया और टेबल का रिलेशन किससे करा रहा है, पेन से करा रहा है। द पेन इज ऑन द टेबल। ठीक है। तो पेन जो है उसका रिलेशन करा रहा है बुक, बुक का रिलेशन पेन से करा रहा है और ये दिखा रहा है कि ये जो टेबल है इसके रिलेशन में आकर के दूसरा जो नाउन या प्रोनाउन है, तो दूसरा यहाँ पर जो नाउन है पेन है, वो कैसे वाक्य में स्थापित होता है। तो ऐसे स्थापित होता है कि टेबल अगर नहीं हो तो उसके ऊपर पेन नहीं होगा, और जैसे टेबल है वहां पर तो उसके ऊपर पेन है। तो उसके सपोर्ट के लिए, उसके लिए वहां उसके स्थापित होने के लिए यह है कि टेबल जो है वो स्थापित कर रहा है किसको, टेबल स्थापित कर रहा है किसको, उस पेन को। अगर वहां टेबल नहीं होता तो उस पर पेन नहीं होता है। यही है स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना। ठीक है। तो प्रीपोजिशन वो नाउन या प्रोनाउन है, सॉरी, प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है उसका रिलेशन वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कराता है और साथ साथ ये भी दिखाता है कि कैसे दूसरा जो नाउन या प्रोनाउन है इस नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन में आकर के कैसे वाक्य में स्थापित होता है। यही इसका मुख्य रूप से डिफिनेशन है। तो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रीपोजिशन, a word which comes before a noun or pronoun, a word which comes before a noun or pronoun and show relation and show how other noun or pronoun stand in a sentence coming in relation with it. तो प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन, ए वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, एक वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है एंड शो रिलेशन एंड shows how other noun और pronoun, और दिखाता है कि कैसे दूसरा या नाउन या pronoun जो है stand in a sentence में स्थापित होता है coming in relation with it। कैसे सेंटेंस में वो स्थापित होता है दूसरा नाउन या pronoun इस नाउन या pronoun के रिलेशन में आकर के। ठीक है। एग्जाम्पल, a man is on the road. A man is on the road. The road is a noun here. This is a noun here, and the word is preposition here. Preposition यहाँ पर है ये on.
अब यहाँ इस नाउन के पहले लगा है ये जो नाउन है, इस नाउन के पहले लगा है, इस नाउन के पहले लगा है ये प्रीपोजिशन लगा, और ये जो प्रीपोजिशन है इस नाउन के पहले लगा है, इस नाउन का रिलेशन करा है इस नाउन से, मैन से, ये इस नाउन से इसका रिलेशन करा रहा है। अब ये दिखा रहा है कि इस नाउन के रिलेशन में आके ये जो नाउन है कैसे सेंटेंस में स्थापित हो रहा है, किसकी वजह से, तो ये ऑन की वजह से, ये जो ऑन जो प्रीपोजिशन है इसकी वजह से ये जो नाउन है, ये नाउन सेंटेंस में इसके साथ रिलेशन बना करके और सेंटेंस में स्थापित हो रहा है। कौन स्थापित हो रहा है, ये स्थापित हो रहा है इसके रिलेशन में आकर के, ये जो है नाउन है इसके रिलेशन में आकर के, ये जो नाउन है जिस प्रीपोजिशन के पहले, जिस नाउन प्रीपोजिशन जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है उसके रिलेशन में आकर के जो दूसरा नाउन या प्रोनाउन है वो कैसे वाक्य में स्थापित होता है ये दिखाता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। बुक इज ऑन द बुक सेल्फ, बुक सेल्फ, अ बुक इज ऑन द बुक सेल्फ, बुक सेल्फ के ऊपर किताब है। ठीक है, तो ऑन यहां लगा हुआ है, ऑन। अब जैसे कहते हैं a fish is in the pond, तालाब में मछली है। इन जो प्रीपोजिशन है इस नाउन के पहले लगा है, इस नाउन का रिलेशन यहाँ इस नाउन से करा रहा है। यहाँ पे ये जो नाउन है अब बुक, ये रिलेशन किसके साथ बना रहा है, इसके साथ, द बुक सेल्फ के साथ रिलेशन बनाता है, और ये इसके साथ रिलेशन में आकर के ये जो बुक है सेंटेंस में स्थापित हो रहा है किसकी वजह से, ऑन की वजह से। ये रिलेशन क्रिएट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे, अभी हमने 3 एग्जांपल दिए, तीनों का तीनों हमने देखा कि सब नाउन का रिलेशन हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि नाउन का रिलेशन नाउन से ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। नाउन का रिलेशन प्रोनाउन से हो सकता है, प्रोनाउन का रिलेशन नाउन से हो सकता है, प्रोनाउन का रिलेशन प्रोनाउन से हो सकता है, नाउन का रिलेशन नाउन से हो सकता है। ठीक है, ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। I am at the whiteboard. I am at the whiteboard. यहाँ ये प्रीपोजिशन है, यहाँ ये प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन, सॉरी, ये जो प्रोनाउन है इस प्रोनाउन का रिलेशन इस नाउन से करा रहा है, द व्हाइट बोर्ड, इस नाउन से करा रहा है। कौन करा रहा है, एट करा रहा है, एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। अब इस नाउन से रिलेशन करा रहा है इस प्रोनाउन का, ये दिखा रहा है कि इसके रिलेशन में आकर के ये जो आई है, ये जो प्रोनाउन है कैसे वाक्य में स्थापित हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ प्रीपोजिशन का, ये प्रोनाउन का रिलेशन नाउन से कराया गया। अब आप देखें कि प्रोनाउन का रिलेशन प्रोनाउन से कैसे होता है। He is behind me, ये प्रोनाउन है, यहाँ ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। अब यहाँ जो बिहाइंड है ये प्रीपोजिशन है, ये जो बिहाइंड है ये प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन का रिलेशन, ये जो प्रीपोजिशन है इस प्रोनाउन के पहले आया, इस प्रोनाउन के पहले आकर के इस प्रोनाउन का रिलेशन इस प्रोनाउन से करा रहा है, ही से करा रहा है, और दिखा रहा है कि कैसे ये जो ही है मी के रिलेशन में आकर के सेंटेंस में स्थापित हो रहा है। ही इज बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रीपोजिशन जो होते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन होगा, कभी कभी कोई वर्ड जो प्रीपोजिशन है वो दिखेगा एक प्रीपोजिशन है, लेकिन वो सेंटेंस में एडवर्ब बन करके आता है। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, हम लोग देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल। The man went out. Went out. The man went out. अब यहाँ देख रहे हैं कि काम कौन सा हो रहा है, ये वर्ब
जो है कौन सा काम दिखा रहा है, होने के काम को दिखा रहा है। किसके द्वारा हुआ, तो मैन के द्वारा। ये जो मैन के द्वारा जो काम हुआ जाने का, उसके बारे में देखा रहा कि जाने का काम हुआ, बाहर हुआ। तो जो क्रिया है, ये जो वर्ब है, इसकी विशेषता बता रहा है। जो आउट है ये एडवर्ब है, ना कि प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन नहीं है। यही सब कहीं पर प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। यही सब कहीं पर प्रीपोजिशन भी हो सकता है। अब जैसे अगला एग्जाम्पल में, यहाँ पर ये एडवर्ब है, अगला सेंटेंस जैसे a man came up, a man came up, एक आदमी आया, चल के आया, पास आया। अब यहाँ जो आने का जो क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब जैसे इसी सेंटेंस में यही जो शब्द है वो कहीं प्रीपोजिशन बन करके आया। जैसे एक एग्जांपल है, द मैन वेंट अप द हिल। अब जो अप द हिल है, अब ये जो नाउन है, इसका रिलेशन किससे करा रहा है, मैन, द मैन से करा रहा है। हिल जो ये जो नाउन है, इसका रिलेशन किससे करा रहा है, इस नाउन से, ठीक है। और ये प्रीपोजिशन का काम है, ये नाउन से पहले आकर के इसका रिलेशन इसके साथ करा रहा है, और ये दिखा रहा है कि कैसे ये जो मैन है इस हिल के रिलेशन में आकर कैसे सेंटेंस में स्थापित हो रहा है। तो ये सब चीजें अभी इसकी बात हो गई, प्रीपोजिशन की बात हो गई। अब जरा बात करें प्रीपोजिशन के काइंड की, तो हम लोग जानते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। There are 4 kinds of preposition. There are 4 kinds of preposition. The first one is simple preposition. सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। और तीसरा है फ्रेज प्रीपोजिशन। एंड चौथा है जेरेंडियल प्रीपोजिशन। Gerundial preposition. So there are 4 kinds of preposition. Simple preposition. Second one is compound preposition, and third one is phrase preposition, जिसे phrasal preposition भी कहते हैं. And the last one, that is चौथा जो है वो है gerundial, GERUNDIAL, gerundial preposition. ये gerund से बनता है. तो ये जो 4 preposition है उसकी बात कर लें, एग्जाम्पल को देख लें. तो सबसे पहले बात कर ले सिंपल प्रीपोजिशन की. ये ऐसा प्रीपोजिशन है जो आमतौर से 1 सिलेबल वर्ड होता है. 1 सिलेबल वर्ड. अब हम 1 सिलेबल वर्ड की बात करें, बहुत सारा जो वर्ड होता है 1 सिलेबल वर्ड होता है, जैसे इन, ऑन. ठीक है, तो इसको हम जरा देख ले. सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन. अब इसे किसे कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन? ऐसा प्रीपोजिशन जो 1 सिलेबल साउंड रखता हो. ऐसा प्रीपोजिशन जो जिसमें 1 सिलेबल साउंड हो, 1 सिलेबल वाला साउंड हो, 1 सिलेबल वाला साउंड हो. सिलेबल क्या होता है? सिलेबल इज ए यूनिट ऑफ साउंड इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड. ठीक है, व्हाइल प्रोनाउंसिंग ए वर्ड, व्हेन वी यूज ए साउंड यूनिट, दैट साउंड यूनिट इज कॉल्ड सिलेबल. ऐसा
साउंड यूनिट जो ऐसा साउंड यूनिट जो जिसका प्रयोग ऐसा साउंड यूनिट जिसका प्रयोग ऐसा साउंड यूनिट जिसका प्रयोग प्रोनाउंसिंग ए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउंसिंग ए वर्ड, जब हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है और उसे सिलेबल कहते हैं। तो अब जरा बात कर लें कि सिंपल प्रीपोजिशन, ये जो है, ये प्रीपोजिशन जो है वो वन सिलेबल वर्ड होता है। अभी हमने बताया कि सिलेबल इज ए यूनिट ऑफ साउंड इन प्रोनाउंसिंग ए वर्ड, इट इज यूज्ड इन प्रोनाउंसिंग ए वर्ड। ठीक है, तो सिंपल प्रीपोजिशन का एग्जांपल देखते हैं। इसमें आता है एट, इन, ऑन, आउट, ऑफ, फॉर, at, in, on, out, off, for, by, since। अब आप गौर करेंगे, देखेंगे ये सारे के सारे ना सिंपल सिंगल सिलेबल वर्ड है, एक सिलेबल के एक साउंड यूनिट वाले प्रीपोजिशंस हैं। जैसे एट, इन, इसमें एक ही साउंड यूनिट है। ऑन, अगर ये एक साउंड चलता और जहां से ब्रेक करके फिर दूसरा साउंड शुरू होता और फिर जाके बंद होता तो वो दो साउंड यूनिट हो जाता। लेकिन यहाँ एक साउंड यूनिट क्या है, एक सिलेबल क्या है कि एक साउंड यूनिट शुरू हुआ और बंद हुआ, उसका दूसरा साउंड शुरू नहीं हुआ। ठीक है, तो एट, इन, ऑन, ये सब एक सिलेबल का है। आउट, आउट में ना एक साउंड है, एक साउंड यूनिट है। ऑफ, फॉर, बाय, सिंस, ये सब सिंपल प्रीपोजिशन के एग्जांपल हुए। अब दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन याद रखने वाली बात यह है, इसके डिफिनेशन के बारे में इतना ही बताना है कि ऐसा प्रीपोजिशन जो एक सिलेबल का हो, ऐसा प्रीपोजिशन जो एक सिलेबल का हो, उसे सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। और जहां कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात आती है तो ऐसा प्रीपोजिशन जो एक से ज्यादा सिलेबल का हो, एक वर्ड का हो, लेकिन एक से ज्यादा सिलेबल का हो, तो ऐसे प्रीपोजिशन को कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसा प्रीपोजिशन जो एक से ज्यादा सिलेबल का हो लेकिन वो सिंगल वर्ड में हो, तो ऐसे प्रीपोजिशन को कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए बिहाइंड, beside, across, inside, out, outside, outside, between, among, among, after, before, beneath, underneath, underneath,
अब जरा हम बात करें इसकी कंपाउंड प्रीपोजिशन के एग्जांपल की, तो अब हम देख लेते हैं कि दो सिलेबल या दो से ज्यादा सिलेबल आता है कि नहीं आता है। देख रहे हैं बिहाइंड, बी एक साउंड यूनिट यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, दो साउंड यूनिट देख रहे हैं बिहाइंड। ठीक है, बी साइड, बी साइड, बी साइड। उसके बाद अक्रॉस, डबल साउंड यूनिट है, इन साइड, आउट साइड। ठीक है, बिटवीन, among, among, after, after, before, before, beneath, under, under, underneath, underneath। तो इस तरह से ये तीन सिलेबल का हुआ। इस तरह से जो ये जो प्रीपोजिशंस है वो कंपाउंड प्रीपोजिशंस है। ठीक है, हमने लास्ट में यहाँ जोड़ा है सिंपल प्रीपोजिशन में फ्रॉम, फ्रॉम एक ही सिलेबल में आता है, फ्रॉम, अप, अप, ये सब प्रीपोजिशन है। अब अगला एग्जांपल जो है, अगला जो होने वाला है वो फ्रेज प्रीपोजिशन। तीसरा है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन ये ऐसा प्रीपोजिशन है जो फ्रेज भी होता है। अब जब भी फ्रेज की बात आती है तो फ्रेज क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो मीनिंग देता है लेकिन पूरा मीनिंग देता है। फ्रेज की परिभाषा ये होती है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये शब्दों का समूह होता है जो मीनिंग देता है लेकिन पूरा पूरा मीनिंग नहीं देता है। तो उसी तरह से यहाँ फ्रेज प्रीपोजिशन है, उसका एग्जांपल पहले हम इसको समझें कि फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है। तो ये ऐसा प्रीपोजिशन होता है जो फ्रेज होता है और वो प्रीपोजिशन का काम करता है सेंटेंस में आकर के। ठीक है, जैसे कि माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ अ रिवर। ठीक है, या इन फ्रंट ऑफ ए स्कूल, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ ए स्कूल। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन का काम कैसे कर रहा है, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन कराता है, साथ साथ ये दिखाता है कि जो दूसरा नाउन या प्रोनाउन है जो इसके रिलेशन में आकर के सेंटेंस में वो स्थापित हो रहा है, स्टैंड कर रहा है। यही काम होता है उस प्रीपोजिशन का भी। तो वही देख रहे थे फ्रेज प्रीपोजिशन। तो ऐसा प्रीपोजिशन जो फ्रेज होता है और वाक्य में प्रीपोजिशन का काम करता है, जो बेसिकली फ्रेज होता है और वाक्य में प्रीपोजिशन का काम करता है, उसे फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर इन फ्रंट ऑफ, इन लिeu ऑफ, in lieu of, instead of, in comparison with, in compliance, in compliance, in compliance to, in reference to, in reference to। ये सब जो प्रीपोजिशन है आप गौर करें, इन फ्रंट ऑफ 3 वर्ड का आया है, इन लिeu ऑफ 3 वर्ड का आया है, इंस्टीड ऑफ 2 वर्ड का है, इंस्टीड ऑफ, इन कंपेरिजन विथ, इन कंप्लायंस टू 3 वर्ड का आया, यहाँ 3 वर्ड का आया है, इन रेफरेंस टू। तो इस तरह के जो फ्रेजेस जो हैं जो प्रीपोजिशन के काम करता है वो सब फ्रेज प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये सब फ्रेज प्रीपोजिशन है। अब अगला चौथा जो है वो है जेरेंडियल, जेरेंडियल प्रीपोजिशन, जेरेंडियल प्रीपोजिशन। अब ये जेरेंड
जो होते हैं उनसे ये प्रीपोजिशन बना हुआ होता है। जो जेरेंड होते हैं बेसिकली वो प्रीपोजिशन का काम करता है, वो जेरेंडियल प्रीपोजिशन होता है। मैं फिर से बता दूं कि ऐसा प्रीपोजिशन जो जेरेंडियल वर्ब से बना होता है और वो प्रीपोजिशन का काम करता है वाक्य के अंदर। फिर वही बात आती है कि वो रिलेशन बताने का काम करता है, दो के बीच में, दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बनाने का काम करता है और दिखाता है कि दूसरा नाउन या प्रोनाउन इसके रिलेशन में आके ऐसे सेंटेंस में स्टैंड करता है। तो जेरेंडियल प्रीपोजिशन जो है इसके एग्जांपल के तौर पे कंसीडरिंग, viewing, observing, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। जनरली ये सेंटेंस के शुरू में आता है जनरली, ठीक है, या कभी कभी सेंटेंस के बीच में भी आता है। तो देयर एग्जाम्पल सेंटेंस में देयर हैज बीन a complete lockdown considering the devastating spread of COVID-19। अब यहाँ पर कंसिडरिंग यह प्रीपोजिशन है। अब हम देख रहे हैं कि डिवास्टेटिंग स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ये जो यहाँ नाउन का काम कर रहा है, ये जो नाउन है इसका रिलेशन किससे करा रहा है? कंप्लीट लॉकडाउन से करा रहा है, ठीक है। आया किसके पहले? डिवास्टेटिंग स्प्रेड ऑफ कोविड-19 के पहले आया। इसका रिलेशन किससे करा रहा है? कंप्लीट लॉकडाउन के पहले से करा रहा है, इससे रिलेशन करा रहा है, किसके पहले आया? इसके पहले आया। इसके पहले आकर रिलेशन उससे करा रहा है और साथ साथ ये दिखा रहा है कैसे इसके रिलेशन में वो जो नाउन या प्रोनाउन है वो सेंटेंस में ऐसे स्टैंड करता है। इसी तरह से आप देखेंगे viewing the result of the students, the government has taken a new steps। रिजल्ट खराब हुआ तो सरकार ने देखा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल कर गए हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए viewing the bad results of the student, the government has taken a new step। observing the bad result of the lockdown, the government has withdrawn the order को वापस कर लिया, ठीक है। तो ये सब जो है ये जेरेंडियल प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। तो मैं अपने इस वीडियो में काइंड से प्रीपोजिशन को डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो आपको पसंद आते होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।